लेकिन कम्युनिटी किचन चलाया था। इसका खूबसूरती ये था कि जोसेफ जो थे वो खाना डिस्ट्रीब्यूट करते थे, सलीम भाई खाना बनाते थे, नंदन सिंह बर्तन का इंतज़ाम करके दिए थे और टेंट का इंतज़ाम एक सरदार जी थे, अभी ये चले गए यहाँ से। ईद मिलन समारोह का आयोजन बुधवार को मालाड मठ में कलीम निजामी माइनॉरिटी मोर्चा अध्यक्ष 51 इनके सहयोग से ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इसके दौरान मठ के मस्जिद के मौलाना अब्दुल कईम ने ईद के महत्व पर प्रकाश डाला और बताया कि ईद का त्यौहार मिल्लत और भाईचारे का त्यौहार है। ईद के त्यौहार पर सेवइयों की मिठास आपसी भाईचारे की भावना को मिल्लत में तब्दील करता है। आज ईद का माहौल है, सब प्यार से जो भी रमज़ान के दिन थे सब निकल गए थे, उसके बाद में आज ईद मिलन का यहाँ पे उत्सव आज मनाया जा रहा है। क्या कहें? देखिए, आज हमारे लिए और हमारे पूरे समाज के लिए ईद का दिन एक बड़ा दिन होता है। मुस्लिम समाज के लोग एक महीना रोज़ा रखते हैं और उसके बाद ईद की नमाज अदा करते हैं और फिर एक दूसरे की खुशी में शरीक होते हैं। दरअसल ये जो ईद की नमाज है वो एक तरह का शुक्राना है कि हमें अल्लाह ने तौफीक दी कि हमने एक महीना भूख और प्यास बर्दाश्त की। ये उसकी सबसे बड़ी रहमत है कि हमें इस लायक उसने बनाया, हमें इतनी शक्ति और ताकत दी मालिक ने कि हम एक महीना भूखे और प्यासे रहे जबकि हम खा पी सकते थे। तो ये उसकी दी हुई तौफीक पर हम लोग सब एक जगह जमा होते हैं और मालिक का, अपने परवरदिगार का, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें शक्ति दिया एक महीना रोज़ा रखने का, भूखे रहने का। और फिर उसके साथ एक मैसेज ये दिया जाता है कि जो भी समाज के गरीब लोग हैं, मिस्कीन हैं, यतीम हैं, बेवा हैं, नाचार हैं, उनके लिए इस्लाम ने एक कानून दिया है कि आप नमाज ईद पढ़ने से पहले इतनी रकम ज़रूर खर्च कर दें जिनको मालिक ने दिया है कि जिससे एक आदमी अपने घर में खुशी से 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर सके। उस ज़माने में वेट का, वज़न का जो मसला था वो सा के हिसाब से था। आज एक आदमी पर 2 किलो 50 ग्राम, लगभग 47 ग्राम अनाज निकालना कंपलसरी है हर रोज़ेदार पर कि वो इतना निकाल करके फिर ईद की नमाज़ पढ़े, वो गरीब के यहाँ पहुँचा दे। अगर आप ईद मना रहे हो, आपके बच्चे अच्छा खा रहे हैं, आपके बच्चे अच्छा पहन रहे हैं, तो आपके समाज का कोई भी भूखा, कोई भी नंगा, कोई भी गरीब, वो आपकी खुशी में ऐसा ना हो कि शरीक ना हो सके। इसलिए नमाज़ पढ़ने से पहले आपको इतना दान करना कंपलसरी है। अगर आपने ये दान नहीं किया तो हमारा मज़हब ये कहता है कि जो आपने एक महीना भूख और प्यास बर्दाश्त किए, रोज़ा रखा है, तो वो मालिक के यहाँ कबूल होने वाला नहीं है। उसकी कबूलियत का इन्हिसार गरीबों की मदद पर रखा गया 1 महीना का। और उसके बाद ये ईद जो है हमारे देश में, ख़ास तौर से हमारे भारत में, ये एक ऐसा एक ज़माने से आज चला आया है कि जहाँ तक समाज की बात है तो हमारा मुल्क ऐसा समाज रहा है, ऐसी जगह रही है कि जहाँ पर सारे धर्म के लोग बड़ी आज़ादी के साथ अपने अपने मज़हब पर, अपने अपने धर्म पर अमल करते हुए एक दूसरे को कोऑपरेट करते आए हैं। ईद हो, दिवाली हो, होली हो, दशहरा हो, तो सब अपनी आज़ादी से मनाते आए हैं और सब एक दूसरे की खुशी में शरीक होते रहे हैं। जैसा कि आज भी कलीम भाई ने और ये हमारे क्या नाम है, हाँ, सर ने, इन लोगों ने एक छोटा सा आयोजन किया है। तो ये आज ये कोई नई पेशरफ्त नहीं है, ये हमारे पूर्वजों से चला आया है, ये हमारे बड़ों से चला आया है कि हम एक दूसरे की खुशी में शरीक होते रहे हैं। और मैं देशवासियों से आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमें अपना कोई भी त्यौहार, कोई भी पर्व जो भी है, कोई भी फंक्शन है, उसे इस तरीक़े से मनाना चाहिए कि हम किसी को तकलीफ़ न दें। हमारा त्यौहार हो या किसी का भी हो, आप अपनी खुशी में किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकते। जैसे इस साल इतिहास में मुसलमानों की जानिब से एक बहुत बेहतर कदम उठाया गया कि पूरे हिंदुस्तान में लगभग मुसलमानों ने ये जो काम किया है कि उन्होंने रोड छोड़कर मस्जिदों में नमाज़ पढ़ी, ईदगाह में नमाज अदा की। ये लोग ये कहेंगे कि हुकूमत का प्रेशर है और हुकूमत ने ऐसा किया, ऐसा नहीं है। ठीक है,
इसे थोड़ा देर लगी, इसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि मेरा धर्म जो है, अब मज़हब ये कहता है, इस्लाम ये कहता है कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सवाब ज़्यादा है, पुण्य जो है मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने का ज़्यादा है, रोड पे नमाज़ पढ़ने का पुण्य कम है। इस मौके पर समाज सेवक संजय सुतार भी मौजूद थे। उन्होंने जागृत महाराष्ट्र से बात करते समय कहा, एक दूसरे की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। असेल की रोजा असेल तर ते इफ्तारीच्या कार्यक्रममध्ये ना फक्त मुस्लिम बांधव बघते, त्याच्याबरोबर हिंदू बांधव पण रोजा इफ्तारी करून 30 दिवस खास करून जे रोजदारनी रोजा पूर्ण करून जे काल आपण ईद मनवली, ते ईदच्या नंतर आज आपण ज्याला मिठी ईद म्हणतात, की त्या ईदेच्या निमित्ताने आपले मुस्लिम बांधव, विशेष करून आपले कलीमभाई असेल, कलीमभाईंनी आज मुस्लिम बांधव, म्हणजे मी एक मुस्लिम असून आणि माझ्या बाजूला विशालभाई बसलेले आहे, गुरु यादव बसलेले आहे, मौलाना साहेब आहे, एक भाईचाराचा संदेश द्यायच्यासाठी आज एक आयोजन केलेलं आहे। त्याच्यासाठी मी सर्वप्रथम कलीमभाईला धन्यवाद अदा करतो आणि मैं मेरे तरफ से अल्लाह ताला से ऐसी गुजारिश करना चाहूँगा कि जो भाईचारा इस कार्यक्रम में दिख रहा है वो पूरे तरह से पूरे देश के अंदर इसी तरह से कायम रहे। हमारे हिंदू और मुस्लिम एक साथ में बैठकर, फिर वो दिवाली का त्यौहार हो या ईद का त्यौहार हो, सभी एक साथ में मिलकर मनाए। यूनुस खान मुंबई सचिव ने कहा कि हर कोई धर्म लोगों को प्यार से सही रास्ता दिखाने का काम करता है। सर क्या कहेंगे, लॉकडाउन हो, कोई भी मुसीबत हो, आप कभी भी किसी धर्म के बारे में ऐसा सोचते नहीं है कि एक देश का नागरिक है, उसके साथ आपने लॉकडाउन में काफ़ी अच्छा काम किया है, लोगों को अनाज देने का हो, लोगों को आरोग्य के बारे में कुछ सहायता हो। सबसे पहले मैं जितने भी हमारे मौलवी साहब हुए, यूनुस भाई हुए, मेरे बगल में नंदन सिंह है, और इस आयोजक जो कलीम भाई और मंजूर भाई, इन लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस प्रकार का कार्यक्रम किए। और जैसा कि आपने कहा कि कोरोना काल में, तो आपको मालूम होगा यहाँ पर 45 डेज़ के लिए हमने कम्युनिटी किचन चलाया था। लेकिन कम्युनिटी किचन चलाया था, इसका खूबसूरती ये था कि जोसेफ जो थे वो खाना डिस्ट्रीब्यूट करते थे, सलीम भाई खाना बनाते थे, नंदन सिंह बर्तन का इंतज़ाम करके दिए थे, और टेंट का इंतज़ाम एक सरदार जी थे, अभी ये चले गए यहाँ से, गुड्डू करके थे वक्त। तो ये जो एक प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, जिस समय कोरोना काल में एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते थे लोग डर के मारे, उस समय ये लोग ने एक साथ मिलके लोगों तक खाना पहुंचाया, अनाज पहुंचाया। और ख़ासकर नंदन, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों का, किसी का धर्म और जात देख के कभी खाना नहीं पहुंचाया जाता और अनाज नहीं दिया जाता, और जिसके माध्यम से लोगों को उस कोरोना काल पीरियड में जो दुख के घड़ी था, हमारा तो सनातन धर्म ये कहता ही है कि हम लोग तो पूरे विश्व की बात करते हैं कि विश्व की जय हो। जब हमारे प्रथा है, जब हम लोग कभी भी पूजा पाठ करते हैं तो हम लोग पूरा विश्व की बात करते हैं और विश्व को कुटुंब मानते हैं, भाई बहन मानते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में ये सिखाया जाता है कि हम लोग जिसके भी जो भी धर्म है वो अपने धर्म के हिसाब से चले। हम लोग ना ही उनको कभी छेड़ना पसंद करते हैं और ना ही उनसे आग्रह उन लोगों से चाहते हैं कि उन लोग हमारे धर्म में इंटरफेयर करें, क्योंकि आज के डेट में राजनीति के चलते जो भी बोला जाए, आज स्थिति को थोड़ा सा देखा जाए तो ये बहुत सा चीज़ के लिए राजनीति हो रही है, लेकिन इस सब को देखना अगर सही मायने में देखना है तो यहाँ पर आके देखिए कि मड में आके देखिए कि हमारे साथ में किस प्रकार से भाईचारा के साथ में लोग जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। गोपाल सेट्टी जी हमारे मार्गदर्शक हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर बहुत काम हो रहा है और अभी वेवला तालाब में हो रहा है, बहुत सा काम हो रहा है। विशाल भगत, उपाध्यक्ष महाराष्ट्र बिहार प्रकोष्ठ, इन्होंने जागृत महाराष्ट्र न्यूज से बात करते समय कहा कि हमारी पार्टी देश में सभी धर्म के लिए काम कर रही है। खासदार गोपाल शेट्टी ने भी सभी धर्म के लोगों को कोरोना काल में अनाज, आरोग्य सेवा देने का काम किया था। कोई भी त्यौहार हो, सब मिल के मनाते हैं, वैसे ही भाईचारा आगे रहना चाहिए। ईद में सभी लोग वही दुआ करते हैं कि खुद का समाज नहीं, सभी लोग प्यार से रहना चाहिए। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मजहब नहीं सिखाता किसी से बैर करना, तो बैर करने वाले जो लोग होते हैं वो अलग ही होते हैं, वो हर जगह होते हैं। तो जो अच्छे लोग और बुरे लोग हर जगह पे हैं, अपने को उसमें नहीं रहना है। मठ में बहुत अच्छा है, यहाँ के सब लोग बहुत अच्छे हैं, सभी भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं और सब यहाँ मिल बैठ के। देखिए ये कार्यक्रम है, हमारे कलीम भाई ने इतना बढ़िया कार्यक्रम रखा है और यहाँ हिंदू मुस्लिम सब हैं
और कितना बढ़िया भव्य कार्यक्रम हमारे खान साहब हैं, यूनिस भाई हमारे बीजेपी के सचिव हैं, विशाल भगत जी हैं, हमारे और मठ के जनता हैं, हमारे मौलवी साहब हैं मस्जिद के, और बहुत बढ़िया है। और ये बहुत अच्छा है, सही कहा गया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हम सब एक हैं, भारतीय हैं, भारत माता की जय। नहीं, कलीम भाई ने हम सबको यहाँ पे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कलीम भाई का। और एक अच्छा प्रोग्राम रखा है मठ में, सब लोग इसी बहाने ऐसे ही मिलते जुलते रहे, भाईचारा बना रहे, और जो चल रहा है बाकी उस पर ध्यान नहीं देते हुए आपस में भाईचारा बना के रखें। सर, रमज़ान ईद के बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे मनाया गया? अभी 2-3 साल लॉकडाउन की वजह से जिस तरह उत्साह मनाया जाता है वैसा उत्साह मनाया नहीं गया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ये ईद जो है ये खुशियों का त्यौहार है ये, और ईद जो है ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के मौसम में लोगों को खाना खिलाया भी करते थे, और लोग अगर कोई दावत देते थे तो उनके दावत में भी पहुंचते थे। और ईद जो है आपस में हदिया लेने का भी देने का भी एक रवाज है, और हमारे नबी की सुन्नत है, और इससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है, भाईचारगी होती है, हैं, और इत्तेहाद इत्तेफाक होता है। रंजिशें और जो क्या कहते हैं दिल में कजावट या कोई नफ़रत कुछ होती है तो उसमें क्या ईद के दिन सबको ख़त्म किया जाता है। एक दूसरे से गले लगाए जाते हैं, मुसाफा करते हैं, और खाने की दावत देते हैं, और मतलब ईदी भी देते हैं जो रुपये पैसे की शक्ल में होता है। ये मोहब्बत का पैगाम है। सब लोग यहाँ पे शामिल हुए, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ इन सब लोगों का कि इन्होंने आके यहाँ इस प्रोग्राम की जो शोभा को है बढ़ाया। और ये ईद का जो त्यौहार है वो एक ऐसा त्यौहार है कि जैसे अपना देश है ना, उसमें सभी तरीके के फूल है, लाल, पीला, हरा, नीला, सब तरीके के फूल है, तो ये चमन है। तो ऐसा ही ईद का त्यौहार है, हम ईद के त्यौहार को इसी तरीके से मनाना चाहिए, और ऐसे ही मनाते हैं कि अपने जो कमज़ोर पिछड़े लोग जो हैं उनको सपोर्ट करना, उनको मदद करना। और हमारे जो दोस्त हैं, दोस्तों को एक्चुअली साल में लोग इतने बिज़ी हो गए कि सब भूल गए एक दूसरे को। हमारे मंसूर भाई जी जिन्होंने इस प्रोग्राम में बहुत ही मदद करी और हमको बहुत सपोर्ट किया, ऐसे दोस्त, इन लोगों ने हमें बहुत उत्साहना दी कि एक प्रोग्राम इस टाइप का होगा ताकि हम लोग आपस में मिलेंगे, जैसे एक बगीचा होएगा, तरह तरह के फूल होंगे, उसी हिसाब से हम लोग ने एक प्रोग्राम को अटेंड ये किया और मैसेज देने की कोशिश करी कि हिंदुस्तान में कैसे लोग रहते हैं और किस तरीके से इस फेस्टिवल को मनाते हैं और आगे किस तरीके से लोगों को मनाना चाहिए। और मैं यहाँ स्पेशल आए हुए हमारे जागरूक महाराष्ट्र न्यूज़ के जो भालेराव साहब हैं, मैं उनसे बहुत एक्चुअली खुश हूँ। उन्होंने इस प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए और बहुत ही इसको एक ऐसा प्रोग्राम बनाया कि अगर ऐसे इसी तरीके से लोगों की सोच रहे तो लोग आगे बढ़ते रहेंगे और ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इस मौके पर सिंह सचिव मालाड विधानसभा मंजूर खान, महामंत्री वार्ड 51, माइनॉरिटी मोर्चा गुरुदयाल यादव, वार्ड अध्यक्ष 51, गौ झोपड़ी अध्यक्ष प्रदीप गौर, दिलशाद भाई, शाहू फुले आंबेडकर सामाजिक संस्था के पदाधिकारी, मड़ के कोली बांधव इस दौरान मौजूद थे। जागृत महाराष्ट्र, मालाड, मड। शिक्षण हा वास्तविक स्वातंत्र्याचा मार्ग आहे। यशस्वी जीवनाचा मूलमंत्र शिक्षण हा विचार घेऊन चालणारे महाराष्ट्रातील एकमेव फाउंडेशन म्हणजे लोकविकास मागासवर्गीय फाउंडेशन महाराष्ट्र राज्य। संस्थापक अध्यक्ष परमेश्वर माणिकराव, अडगुलवाड, तालुका उदगीर, जिल्हा लातूर। संस्थेत सहभागी होण्यासाठी खालील क्रमांकावर संपर्क करा: 777 58 99147, परमेश्वर, अडगुलवाड, 9921870338, नागनाथ ससाणे। ताज्या अपडेटसाठी जागृत महाराष्ट्राला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा।